हेलो नमस्कार जी। न्यूज़ विद व्यूज में आपका स्वागतम। कोरोना के कारण काफ़ी लोगों ने नुकसान झेला जी, पर काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको कोरोना से फ़ायदा भी हुआ, और वो है हमारे व्यापारी लोग। वैसे भी कोई भी परिस्थिति का फ़ायदा उठाए वही सच्चा व्यापारी है जी। व्यापार अच्छी बात जी, व्यापार में मुनाफा और भी अच्छी बात जी, पर अधिक मुनाफा बुरी बात जी। अगर अच्छे समय में आपने मुनाफा खाया तो ज़रूरत के समय में आपको सेवा भी करना मांगता जी, पर हमारे यहाँ उल्टा होता जी। सेवा तो दूर की बात, सेवा के जो क्षेत्र हैं उनमें भी व्यापार होता जी। लॉकडाउन शुरू हुआ और सरकार की तरफ से मास्क और सैनिटाइजर यूज करने का अनुरोध किया गया जी, और तब इन दोनों का रेट बढ़ गया जी। आमतौर पर 45 रुपीज़ में मिलने वाला मास्क 150 में मिलने लगा जी, और जो सैनिटाइजर 60-70 रुपीज़ में मिलता था वो अब 170 रुपीज़ में मिलने लगा जी। हद तो तब हो गई जी जब शुरुआती लॉकडाउन के दिनों में सैनिटाइजर मिलता भी नहीं था जी। मास्क का बाजार खुल गया है ये जानकर कापड़ उत्पादन करने वाली कुछ कंपनियों ने भी मास्क बनाना शुरू कर दिया जी, और उनके मास्क चप्पो चप्पो बिक गए जी। उन्होंने जमकर व्यापार किया जी, जमकर बिजनेस हुआ उनका। व्यापार के इस दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिलों में समाज के लिए आज भी संवेदना जिंदा है जी। ऐसे लोगों ने उनकी जीवन भर की जमा पूंजी सरकार को सेवा में दे दी जी। इस मंच से हम ऐसे लोगों को सैल्यूट करना चाहते जी। मुश्किल की इस घड़ी में कुछ लोगों को व्यापार और मुनाफा दिखता जी, तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सेवा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं जी। मास्क के बाद व्यापार शुरू हुआ सब्जी और किराने का। रातों रात सब्जी का भाव 1.5 गुना बढ़ गया और किराने का भाव तो 2 गुना बढ़ गया जी। दाल जैसी आम चीज भी दुगने भाव में बिकने लगी। रिटेलर से पूछे तो कहता है कि दाम तो आगे से बढ़कर आता जी, हम क्या करें। पर असली बात ये नहीं है जी। डीलर्स ने भी दाम बढ़ाया और रिटेलर्स ने भी दाम बढ़ाया जी। कहीं पर यह दिखने को नहीं मिला कि किसी कंपनी ने ज़्यादा मुनाफा मांगा हो जी। इसके बाद तंबाकू गुटखा और शराब का भाव भी शेयर बाजार के भाव की तरह रोज बढ़ने लगे जी। लॉकडाउन के दिनों में ऐसी चीज़ें बेचना मना था और सरकार ने अनुरोध भी किया था कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, पर जो लोग लॉकडाउन को भी नहीं मानता वो सरकार का भी काम मानने वाला था जी। और वैसे भी सूरज अपनी रोशनी छोड़ सकता, चांद अपनी चांदनी छोड़ सकता, अरे हवा भी अपना बहाव छोड़ सकता, पर व्यसनी अपना व्यसन नहीं छोड़ सकता जी। इस लॉकडाउन के दिनों में ऐसी चीज़ों की सप्लाई कम हो गई जी। व्यापारियों के पास स्टॉक भी कम हो गई, पर इन व्यसनियों का व्यसन और इन व्यसनियों की संख्या कम नहीं हुई जी। वो तो मांगते ही रहे और आमतौर से ज़्यादा मांगने लगे। इसके 2 कारण। पहला कारण समय मुश्किल हो रही थी, कल व्यसन नहीं मिली तो, और दूसरा कारण लॉकडाउन के कारण कोई काम धंधे नहीं रही थी जी। घर पे बेकार बैठकर लोगों ने बस जम कर व्यसन की।
5 रुपए की गुटखा पहले 15 रुपए में बिकी और फिर आयो रामा 50 रुपए में बिका जी। फिर भी लेने वाले तो लेते ही रही और खाती रही। कोरोना के कारण पागल बन गई सरकार को ये सब पता नहीं था, ऐसा नहीं था जी। पर उसने कोरोना पर ध्यान देना ठीक समझा। पुलिस भी इस गंदे व्यापार को रोक सकते थे जी, पर वो रोक नहीं पाए। वो तो लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने से ही बाज नहीं आते थे जी। तो कुल मिलाकर ऐसी व्यसन वाली चीज़ों पर प्रतिबंध था, फिर भी इनका व्यापार बंद नहीं हुई थी जी। ऐसी मुश्किल की गाड़ी में भी इन चीज़ों का जमकर व्यापार हुई और सबसे गंदा व्यापार हुई इलाज का। कोरोना का इलाज सबसे जरूरी था, आज भी है, और हकीकत में इस क्षेत्र में सेवक की जरूरत थी, लेकिन किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने सेव नहीं की, उल्टा व्यापार का नया रास्ता खोज लिया। इन प्राइवेट हॉस्पिटलों ने रातों रात सरकार की मंजूरी लेकर कोरोना का इलाज शुरू कर दिए जी। लेकिन इनकी लालच और लूट इतनी बड़ी थी कि बवाल हो गई। फिर सरकार हरकत में आई और उसने इन सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को अनुरोध किया कि चार्जेस वाजिब करे, पर हॉस्पिटल से रुके नहीं, लोगों को लूटते ही रहे। शर्म की बात तो यह थी कि गुजरात में तो हाई कोर्ट को यह बात अपने हाथ में लेनी पड़ी और आदेश जारी की कि सभी हॉस्पिटलों को चार्जेस फिक्स करना पड़ेगा जी। कोरोना के इलाज के लिए सरकार ने चार्ज फिक्स भी किए जी, पर कितने? सरकारी हॉस्पिटल में एक बेड का चार्ज 4500 रुपीज़ और प्राइवेट हॉस्पिटल में 10,000 रुपीज़ जी। लूटने का ऑफिशियल परमिशन। आप और मैं जानते कि मेडिकल फील्ड आज एक व्यापार बन गई जी। इलाज महंगा हो गई और हॉस्पिटल्स कॉरपोरेट हाउस हो गए जी। आम इलाज के लिए भी ये हॉस्पिटल इतने चार्ज करते कि बीमार इंसान की तो कमर टूट जाती। सिर्फ अमीर लोग ही ऐसे हॉस्पिटल अफोर्ड कर पाते। आम इंसान तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता जी। फिर भी ऐसा व्यापार बंद नहीं कर सकते जी, रोक नहीं सकते इस हॉस्पिटल को, क्योंकि ये हॉस्पिटल है आवश्यक सेवा। ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, कॉरपोरेट हॉस्पिटल पैसे वाले लोग बनाते जी, जिनका सरकार पर बहुत प्रभाव होते। और अब तो यह परिस्थिति है कि पॉलिटिशियंस ने ही ऐसे बड़े बड़े अस्पताल खोल रखे हैं जी। मेडिकल के इस धंधे में इतना बड़ा मुनाफा है कि अच्छा लोग इसकी ओर आकर्षित हो जाते, और पॉलिटिशियंस को तो इसमें दोगुना मुनाफा होते। अपनी काली कमाई का उपयोग ये लोग हॉस्पिटल बनाने में करते हैं और फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, फिर तगड़ा चार्ज वसूल करता है। काली कमाई का उपयोग भी हो जाता है और अच्छा वाला धंधा भी हो जाता है। अयो राम, अब सरकार की तकलीफ यह है कि इस धंधे को रोके तो कैसे रोके, क्योंकि इस धंधे में बड़े बड़े बिजनेसमैन लगे हुए, खुद सरकार के लोग भी लगे हुए और बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी लगे हुए। तो उन्हें रोके तो कैसे रोके? तो इनको रोक नहीं जा सकता और इनका गंदा धंधा भी चलते रहेगा,
चाहे वो सेवा हो या आवश्यक सेवा, हमको इस सेवा का तगड़ा दाम भी देना होगा। डेमोक्रेसी का एक अपना मजा है, अपने रंग है, लेकिन डेमोक्रेसी में लोगों के अपनी तकलीफें भी है, यह हमको याद रखना पड़ेगा। नमस्कार।